आज विभिन्न पदों पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो यहाँ थे तो उसके अंदर ये रहा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें हमारा कोई योगदान। मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप जो पधारे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको समय इसलिए आज मैंने बुलाया कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को। और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा एडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वहां नहीं बुलाया गया। क्या ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे? जबकि यहां नियम में साफ इस पर प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहां से कहां बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। जबकि मास्टर प्लान के जब स्मार्ट सिटी आती है तो स्मार्ट सिटी का मूल मकसद ये है कि जहां स्मार्ट सिटी होगी वहां 24 घंटे में नियमित रूप से पानी की सप्लाई होगी, रूप से बिजली की सप्लाई होगी। जहां स्मार्ट सिटी है वहां की जो एजुकेशन की जो क्लासें हैं वो स्मार्ट क्लासों के रूप के अंदर लगेगा। और जहां पे जो स्मार्ट सिटी है वहां के ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो काम, जो जितनी गाड़ियां लगाने का काम, ये गाड़ियां लगाने का ट्रांसपोर्ट का काम वो होगा, सड़कों का काम होगा। ये स्मार्ट सिटी के मूल काम थे। और हम मूल काम से भटक कर कहां से हम शुरू हुए, कहां चले गए। जिनको जांच करनी थी, जिनको इसके बारे में बोलना था, और लोग बात ठीक कहते हैं कि जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। और राजस्थान का दुर्भाग्य है 25 साल से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। आज विभिन्न पदों पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो यहाँ थे तो उसके अंदर ये रहा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा ये नहीं है, बीजेपी सरकार कांग्रेस की थी। ये जब आपके सामने अमित शाह जी का रोड शो होता है, उस रोड शो के अंदर ये विज्ञापन लगता है। इस विज्ञापन के ऊपर वासुदेव देवनानी जी की फोटोग्राफ लगा हुआ है और इसके ऊपर ये सब काम लिखा हुआ है। इसके साथ के अंदर जब इसका शिलान्यास होता है पाथवे का,
तो इस शिलान्यास के अंदर ये अशोक गहलोत जी के साथ वासुदेव देवनानी जी का बाटे पे नाम लिखा होता है। ये बाटे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, यह सांसद का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपके यातायात का जो है ना कि आपका एनुअल जो ब्रिज बनता है, वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। ये एनुअल जो ब्रिज किसकी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है। इसको भी यानी कि विद फोटोग्राफ के साथ के अंदर इसके साथ ही आना सागर में जब पाथवे बनता है, तो पाथवे के ऊपर अब के बार फिर मौका दीजिए और ये पूरा विज्ञापन प्रसाद करवाया जाता है, जिसमें देवनानी जी के फोटो के साथ के अंदर ये आपका जो है बोले पाथवे का भी पूरा है और पाथवे का योग जो पूरा लगाकर इसी के साथ जब सुभाष उद्यान के अंदर काम होता है, तो उसके ऊपर भी कहा जाता है कि ये काम और अगली बार कांग्रेस को बीजेपी को चुनिए। इसके साथ में जब ये अपना दुनिया भर का जो भी देते हैं कि भारत सरकार ने इतने रुपए सैंक्शन किए, ये काम किए, ये इनका है। आना सागर के चारों ओर पाथवे बनेगा और इस पाथवे का विचरण करते हैं वासुदेव देवनानी जी मेयर के साथ के अंदर। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं जो साथ के अंदर होते हैं। ये कहते हैं ये उदयपुर की तरह से चारों साइड लाइटें लगाई जाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ावा होगा, शहर का सम्मान बढ़ेगा। ये इनके फोटोग्राफ के साथ के अंदर है। जब ये आना सागर झील के चारों तरफ बनता है, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ के अंदर ये 6 किलोमीटर का काम है और 6 किलोमीटर के काम के अंदर इसके साथ में करेंगे। फिर हमारा संकल्प अपने अजमेर के कार्यक्रम के द्वारा ये फिर होता है, इसके अंदर महात्मा गांधी का जो आपका है दार्शन स्मारक के पास महात्मा गांधी का, ये इसका स्वागत होता है। इसके साथ के अंदर ही आना सागर झील के चारों पाथवे, रोड, ये सबका सब है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर का उसके बाद ये तमाम चीजें होने के साथ जब उसके अंदर से जब ये पूरी बात आती है, तो ये कहते हैं ये पाथवे, ये प्रक्रिया दीन है। ये फोटो मेरी है, किसकी है? ये फोटोग्राफ किसका है? क्षेत्रीय विधायक का फोटोग्राफ है। जब ये पूरा करते हैं और उसके बाद मुझे ऐड करके एक बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एलिवेटेड रोड, पाथवे, एयरपोर्ट, 7 मंडल, स्मार्ट सिटी तक बना दी। कुछ जागरूक लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या की जाती है? ये 7 मंडल से लेके सब वासुदेव देवनानी जी के कोटे के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा करने के साथ जब ये लोग करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है जब आपने शाबाशी लेने का काम किया, जनता का वोट लेने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, तो आज कम से कम इस जिम्मेदारी को भी आप स्वीकार कीजिए कि इनका निर्माण गलत जगह पे हुआ और निर्माण होकर 120 करोड़ का जो नुकसान इस देश की जनता का जो हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं, इसकी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री बनर्जीलाल जी को मैंने पत्र भी लिखा है और मैं मांग करता हूं कि संपूर्ण कार्य की जांच की जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ वो राजनेता जो सीबीआई के अंदर दस्तखतों में शामिल है, उनके विरुद्ध भी सीबीआई जांच करके आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और वासुदेव देवनानी जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी मैं मांग करता हूं कि जब आप एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैंने 15 जगह के कागजात आपके सामने दिए, कोई काम होगा हमने कर दिया, तो भैया गलत हुआ है तो स्वीकार भी कीजिए, स्वीकार करके अपने दायित्व को निर्वाह कीजिए। और कई लोगों को उठा के सामने बैठा देते हो, ये कांग्रेस के राज में हुआ। अरे भाई, मैं क्या नाम दूं आपको? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था सुरेश जी का, धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि जो जानकारी उनको है, जो उन्होंने एनजीटी के अंदर बोले दावा किया, और आपके यहाँ के विधायक को नहीं है, तो जो जानकारी उनको थी वो विधायक जी को होनी चाहिए थी। पार्टी के मंच के बाद उनको बताया जाना चाहिए था। और आज की तारीख में अगर ये जानकारियां अगर उनको नहीं है, आज ये तमाम जो लड़ाइयां लड़ने के बाद खाली शेयर लेने का जो काम किया जा रहा है, ये करें कि जब तोड़ो बनावे तो हम, तोड़े तो हम, टूट जाए तो जिम्मेदार तुम। अरे भैया, किसी की जिम्मेदारी तय करो। ये पैसा इस देश का पैसा है, इस पैसे के ऊपर एक एक पैसे की जांच सीबीआई करे, तो सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है
या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था, वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। अगर उसी दस्तखत के ऊपर, दीनदयाल के ऊपर, श्रीमान सम्मानित दोनों के अगर दस्तखत हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने निर्बंध को उठाएं, अपने काम को करें, नहीं कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं